जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है। नीचे पेशेंट के लेटे हुए ऊपर पेशेंट के लेटा ऊपर हुआ, चढ़ उसकी के गए हैं हड्डी वो। टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और आगे तुमको जाके लातों से सब मार हंस रहे रहे थे, हैं। उनके पेटों पे लाते एक मार रहे पुलिस थे। वाला हंस रहा है। इतना भी ईमान नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने, डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर। आखिर वही हुआ जिसका डर था। आपको पता है कि मोदी जी सवालों से बहुत ज्यादा डरते हैं और इन्होंने संसद छोड़कर पतली गली से सड़क में। छात्रों के संसद भवन के गेट तक पहुंचने की खबरों के बीच में हमारे महामानव संसद छोड़ करके निकल चुके हैं, भाग चुके हैं, जो इनकी पुरानी आदत रही। कभी भी ये स्थितियों का सामना नहीं करते हैं, ये हमेशा से भागते रहे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना, जो सवाल सुनने से भी डरते हैं। सवालों का जवाब तो दूर की बात, सवाल सुनने से भी डरते हैं। हालांकि इस पर मैं बात करूंगा। आपको पता है कि आज काफी तेजी से, जोरों शोर से, हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे और वहां से संसद की ओर बढ़े। हालांकि छात्र जब बैठे हुए थे तो वहां पर लाठीचार्ज किया गया। यहाँ तक कि देखिए दिल्ली पुलिस का दोगलापन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। आपको इमेज में कुछ इमेज दिख रहा होगा, आपको देखिए, बाकी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि शुरुआत से ही, है ना, जब प्रोटेस्ट शुरू किया जा रहा था, है ना, उससे पहले जब इन लोग को लगा कि जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है तो बैरिकेड को ऐसे भी तोड़ देंगे, और तोड़ा भी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनकी बताइए कितनी मानसिकता, है ना, तुच्छ मानसिकता जिसको बोल सकते हैं। ये लोग क्या कर दिए भाई, वेल्डिंग करवा दी, है ना, वेल्डिंग करवा दी। खैर इनका वेल्डिंग चला क्या, इनका वेल्डिंग नहीं चला, है ना, ये भी वेल्डिंग टूट गया भाई। तो हजारों की संख्या में छात्र रहते, ये वेल्डिंग क्या है, और भी कई सारी चीजें तोड़ दी। बस ये शुक्र मनाइए कि हम लोग क्या पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। और दिल्ली पुलिस लाठी चार्ज कर देते बैठे हुए बच्चों पर। कौन पत्रकार है, कौन क्या है, किस चीज को मतलब, पत्रकार लोग को भी कई सारे लोग को लगा, है ना, बकझक भी हुआ, कई सारे जगह। मैं आपको ये भी इमेज दिखाता हूँ, इनका दोगलापन देखिएगा। आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे एक युवक को मारा जा रहा है। एक युवक ने बहुत सारे लोग को भगाया था, तो ये डट करके वहीं पे रहे, बोले मारो सर मारो। आप वीडियो में देखे होंगे भाई किस तरीके से दोगलापन है। शुरुआत में सोनम वांगचुक जी को हटा दिया गया, इनको लगा कि हटा देंगे तो सारे लोग चले जाएंगे अपने घर, प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा। बट यही उनकी गलती भारी नुकसान कर गया। दबने की वजह और भी ज्यादा फैल गया प्रोटेस्ट, है ना। जो लोग नहीं आ रहे थे वो लोग भी आने लगे, जो मीडिया कवर नहीं कर रही थी वो मीडिया भी कवर कर। हालांकि दलाल मीडिया तो जानते हैं कि क्या किस तरीके से कवर करती है, बट कोई दिक्कत नहीं, दलाल मीडिया में थोड़ा मोड़ा दिखाई। बट लोगों की जो जनसलाब है वो बढ़ने लगा था, है ना। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जब छात्र बैठे हुए थे शांत तरीके से किनारे, वहां पे मारना शुरू कर देते हैं दिल्ली पे। और इनके जो यहाँ पे है ना, जो नेम प्लेट लगा रहता है, नेम प्लेट भी हटा दिया। इससे भी बड़ा कोई दोगलापन हो सकता है क्या। मैं कैसे मानूं कि पुलिस है क्या, ये तो आम वर्दी ना होगी एक तरीके से। आप नेम प्लेट हटा दे रहे हैं ताकि किसी का भी जो मार रहे हैं उनका नाम ना आ जाए। देखिए इन ये लोग इतना तो बोलते हैं ना कि अंग्रेज लोग भी इतना क्रूर नहीं थे जितना क्रूर ये लोग हैं। मोदी के अभी मैं आप एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैं रिपोर्ट दे रहा था। रिपोर्ट क्या मतलब कि अपडेट दे रहा था सीटेट जेटो को लेकर। वो लोग नौकरी की तलाश में है ना, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। यही लक्षण है कि आपका रिजल्ट नहीं हो रहा। वो बोल रहे आप हेमंत सोरेन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे। भाई हेमंत सोरेन के बारे में जितना मैंने बोला आप जाकर के देखिए, जितना मैंने मोदी के बारे में नहीं बोला उतना हेमंत सोरेन के बारे में बोला। को बोल रहा हेमंत सोरेन तुम्हारा बाप है। यही दोगलापन के कारण आप शिक्षित होकर के भी दोगलापन करते ना, इसी के कारण आपका आज तक नौकरी नहीं लग पाया है, नहीं लगेगा जीवन में। इसी के कारण, क्योंकि आप सब सिर्फ सिर्फ धर्म का, बहुत सारे लोग बोलते हैं धर्म हाथ हुआ वहां पे। भाई सीता का पति बोला गया, ठीक है, मान लेते हैं बोल दिया गया, तो क्या सीता के पति राम नहीं थे? बिल्कुल थे भाई। जब बीजेपी के नेता बोलते हैं राम भगवान नहीं थे, आदमी थे, तो आपको आहत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जो पतंग बढ़ा के उड़ा तो उसमें आहत नहीं होता। आपके मोदी के रैली में, बीजेपी के रैली में जब हनुमान जी को नचाया तो उसमें आपके हाथ नहीं होती भावना, आहत होती क्या? जब बोला जाता है कि विदेश में जाकर के बीफ एक्सपोर्ट में
इंडिया दूसरे नंबर पर, उसमें आपकी भावना आहत नहीं होती। तो इसको कौन बोलते हैं दोगलापन? किसको बोलते हैं दोगलापन? आप मुझे बताइए। आप पढ़े लिखे होकर के भी आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, आपको नौकरी लगने वाला है, आप थोड़ा सा भी आपके अंदर दिमाग नहीं, कॉमन सेंस नहीं, आप मान लेते हैं कि अभी आप प्रोटेस्ट का, मैं आपको बताता हूँ आगे, अभी दिल्ली पुलिस का एक आया, मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं कि आप समर्थन कर रहे हैं, है ना, किसका? मोदी जी का, है ना, धर्मेंद्र जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, आप बोल रहे हैं। इसका मतलब कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होना चाहिए। आपका कहना है मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, पेपर लीक होगा, पैसे से खरीदे जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे फर्जी लोग, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। तो इलाज जब फर्जी डॉक्टर करेगा, इंजेक्शन देना चाहिए दूसरा दे देगा, दूसरा दवा देना चाहिए दूसरा दे देगा, दूसरा, आप मर जाएंगे, आपकी हालत और खराब हो जाएगी। तो आप क्या कीजिएगा? इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि पेपर लीक पर ही बात हो, हर एक चीज के, मेडिकल में गलत डॉक्टर चले जाएगा, भ्रष्ट अधिकारी चला जाएगा, पेपर खरीद करके पास हो जाएगा, अनपढ़ नेता तो बैठे ही है, आप सब जानते हैं। तो उसके लिए आप अपने हेल्थ के लिए लड़ाई कीजिए ना। आपका बेटा भी, आपकी बेटी भी पढ़ाई कर रही है, समझिए समझिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी अनपढ़ जैसे बात ना करें, सभी से रिक्वेस्ट है ना। दिल्ली पुलिस जब लाठीचार्ज करती, जब वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, हालांकि उन्होंने तो ये भी नेट तो बंद कर दिया, उनको पता है नेट ऑन रहेगा तो पूरी तरीके से लाइव चलेगा और सारा चीज कवरेज होगा। वो नेट बंद कर दी, यहाँ तक कि गाड़ी में भर भर के ट्रक, मतलब कि ट्रक में पत्थर रखा गया था, टूटी फूटी ओमिनी कार रखा गया था वहाँ पे, ताकि भगदड़ मचाया जा सके और बोला जा सके ये लोग प्रोटेस्ट को क्या किए भाई, पीसफुल नहीं रहने दिए, इसलिए प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। किस तरीके से लोग मानसिकता के साथ में थे बताइए। वहां पे बड़े ट्रक में पत्थर रखा गया था और टूटी फूटी ओमनी कार रखा गया था और भी कई सारी चीजें, है ना। अब इस चीज को समझिए, आंखें खोलिए। गोबर, मतलब क्या बोलूं मैं, भी पढ़ाता भी हो तो थोड़ा सा मुझे मान मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। बट ये बोल रहे हैं कि सारा चीज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फेक वीडियो, फेक सारी चीज बोल रहे, क्या मैं बोलूँ आपको। आप देखिए यहाँ पे, बाकी बात, अभी एक भी खबर आ रही, एक और खबर आ रही कि सौरभ दास और भी जो प्रवक्ता है ना सीजेपी के, उन्होंने जेपी नड्डा शायद बुलाए हैं बात करने के लिए। देखिए वहां से क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। बट ये भी खबर है कि अभिजीत दीपके को तो अरेस्ट कर लिया गया, है ना, वहाँ पे उसको भी, उनको भी गाली दिया गया, मारा जा रहा है। प्लस में सोनम वांगचुक जो पत्नी थी, है ना, उनको भी बाल पकड़ के साथ खींचा गया, है ना। अभिजीत दीपके जी का बयान है कि बाल पकड़ के खींचा गया, हालांकि वो वीडियो अभी तक नहीं आया। हालांकि वीडियो कहाँ से आएगा, नेट बंद कर दिया गया वहाँ पे ना, लोग वहां से वीडियो रिकॉर्ड करके बाहर जा करके अपलोड कर रहे हैं। तो कैसे लाइव दिखेगा, कुछ दिखाई नहीं, मतलब किस तरीके से, मतलब कंट्रोल किया आज के वैसे कोशिश कर रहे हैं, आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, बताइए ना। और सौरभ दास को तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तो अभी ले जाया गया है। बातचीत देखिए, बोल रहे हैं कि कोकरेज जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ले जाएगा। सौरभ दास ने कहा कि हम सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। हालांकि बातचीत का निष्कर्ष जो भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आगे देखिए आप यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी का वेश में कई सारे लोग दिखाना चाह रहे, हम लोग अहिंसक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे, इनको भी कई सारे लोग, हालांकि अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है कि इनको मारा गया, पर बहुत सारे छात्रों को हाथ पैर तोड़ दिए गए, बहुत सारा घसीटा गया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ तो संसद के मतलब कि कई सारे सांसद जो जिन्होंने समर्थन भी दिया, है ना। आप प्रकाश राज को जानते हैं, वो रात को ही पहुंच गए थे। कई सारे अभिनेता लोग वहाँ पे पहुंचे थे, अलग तरीके से चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे, है ना। आगे मैं बात करता हूँ। देखिए ये आंदोलन को क्या दबाया जा सकता नहीं, पूरी तरीके से कोशिश तो कर रही, बट दबेगा नहीं, आप देख लीजिए। आगे मैं बताता हूँ, आप देखिए यहाँ पे मारा जा रहा है, लोगों को घसीटा जा रहा है, लेगा जा रहा है, कितने सारे पत्रकार के भी घुटने में भी मारा गया, चोट का। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए ललन टॉप के जो पत्रकार है ना, जो देखिए कुछ लोग का जमीर जिंदा रहता है, हालांकि ललन ठीक ठाक दिखाता है, बट वो भी कहीं ना कहीं शामिल है ना। बट ललन टॉप भी कुछ का बहुत अच्छे तरीके से वो भी दिखाते हैं, वो कुछ पत्रकार वहाँ पे भी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग को भी लगा, पत्रकार जो थे उनको भी लगा, प्लस उनके पैर में भी लगा। मैं भी बात करूँ न्यूज प्रिंस की, है ना, अभिनय पांडे को, उनको भी धक्का मुक्की किया गया, बातें, मतलब कि
गुंडे टाइप का बोल सकते हो, गुंडे को भेजा गया था वहाँ पे। देखिए इनके, आप इस चीज़ से भी अंदाजा लगा सकते हो, देखिए किस तरीके से घसीटा गया, इनकी पैंट तक फट गई है ना, घुटने के पास देखिए। तो ये लोग पुलिस है या गुंडे? इनका बेटा बेटी भी तो पढ़ाई कर रहा होगा, इनको भी इलाज करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर गलत डॉक्टर रहेगा, फर्जी तरीके से वहाँ पहुँचा रहेगा, तो आपको ऑपरेशन करने के एग्जाम में ऑपरेशन करना चाहिए, किडनी का कर देगा, कहाँ का। अब मैं क्या बोलूँ, बुरा लग जाएगा आपको। तो कम से कम अपने लिए तो कीजिए, चाहे पुलिस हो या कोई भी हो। मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी उस छात्र से हूँ जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं और अपनी आंखों में पट्टी बांध करके बोले आपको मोदी से क्या दुश्मनी। भाई मोदी से दुश्मनी वो, आप देखिए क्या काम किए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक की है? उनकी हिम्मत है, 56 इंच का बोलते हैं विश्व गुरु बनने वाले, यही विश्व गुरु बनने वाले। भाई बोलते हैं कि भारत में राष्ट्रमाता घोषित किया जाए गाय को, बाहर में जाकर बोलते हैं इंडिया में इंडिया जो दूसरे नंबर पे भी एक्सपोर्ट है। इनका दोगलापन है ना। योगी जी चुनाव से पहले जिसमें नए बने थे सीएम, उसमें बोलते थे, मोदी जी भी 2012 की आप वीडियो देखे होंगे, बोल रहे कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, क्यों नहीं कर रहे? उनको चंदा मिलता है ना, चंदा से धंधा चलता है, ठीक ना। बाकी बता समझ गए मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। आप पिछला बार का एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये चीज को देखिए, है ना, जिसमें हम लोग गुलाम थे, है ना, उस समय संविधान हमारे पास भी नहीं थी, कुछ भी चीजें नहीं थी, है ना, ये लोग शासन करते, उस समय संवाद करके, है ना, हमारी मांगों को सुना गया, हर एक चीज को पूरा किया गया। बट ये जो है एप्स्टीन फाइल वाले जो बाबा है ना, अमेरिका तो सीधे बोलता है ट्रम्प जी कि मैं मोदी के करियर खत्म कर। क्यों बोलते भाई, ये इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि इनके नस को दबा लिया गया, कमजोर नस को पकड़ लिया गया, है ना। कमजोर नस क्या है? एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल क्या है मैंने बता दिया आपको, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दरिंदगी किया जाता था, है ना। अब बहुत सारे लोग को बुरा लगेगा, समझिए ये रियलिटी है, आप जा करके सर्च कीजिए, ठीक है। यही चीज़ है, अभी तक हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, मारा जा रहा है, प्रोटेस्ट को खराब किया जा रहा है। ये है हमारे दोगलापन हमारी सरकार का। इससे तो अच्छा अंग्रेज थे जो हमारी बातों को मानते थे, इतने दिनों के अनशन के बाद भी एक बातचीत करने के लिए राजी नहीं थे ये लोग। अभी जब जनसैलाब उमड़ पड़ा तब जाके लास्ट में बातचीत का रास्ता भी अपनाया गया, बट अभी कंफर्म नहीं है क्या करेंगे ये लोग। अभी दीपक को भी ले जाया गया है, प्लस में सोनम वांगचुक जो पत्नी थी उनको भी घसीट के ले जाया गया, और भी कई सारे लोग हैं जिनको मारा गया, पीटे, कई से लोग कपार फट गया, पैर हाथ टूट गए, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं। अगर आप क्या कहना चाहते हैं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, भक्त बनिए पर अंधभक्त नहीं। अब यहाँ पे भी कुछ लोग अंधभक्त लोग आएंगे, बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो समर्थन करेंगे किसका? नरेंद्र मोदी का, इसका इस्तीफा ना हो धर्मेंद्र प्रधान का। बस इंतजार कीजिए, आपका जिसमें हेल्थ खराब होगा, और मैं दुआ करूंगा कि आपको ऐसे डॉक्टर मिले जो फर्जी तरीके से गया होगा और आपको गलत दवा दे दे। बस मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि आप जिस योग्य हो उसी योग्य आपको डॉक्टर भी मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि अंधभक्तों का जो दिमाग है कम से कम खुल सके, है ना। धन्यवाद।